नमस्कार दोस्तों, मैं राघव दीक्षित आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस विस्टा क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके आगामी एग्जाम्स को देखते हुए हम मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रैक्टिस सेट को पूरा कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप मध्यकालीन भारत के इतिहास के इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं तो एक भी प्रश्न आपका मध्यकालीन भारत के इतिहास से गलत नहीं होगा। अगर दोस्तों आप सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो आइए दोस्तों, बिना समय बेकार किए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट की। पहला क्वेश्चन आपसे क्या है, ये देखिए। भारत में मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अब दोस्तों, भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। याद रखिए, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को, इब्राहिम लोदी कौन है? इब्राहिम लोदी दोस्तों ये लोदी वंश का अंतिम शासक है, बल्कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक है, याद रखिए। इसको पानीपत के युद्ध में 1526 ईस्वी में परास्त कर दिया और दोस्तों भारत में एक नवीन वंश की शुरुआत कर दी। इस वंश का नाम है मुगल वंश। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बाबर का जन्म कब और कहां हुआ था? दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है। आप फरगना याद रखिए दोस्तों, फरगना ये 1483 ईस्वी में फरगना में बाबर का जन्म हुआ था। यह बात आपको याद रखनी है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। बाबर के अनुसार भारत पर आक्रमण का निमंत्रण किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों बाबरनामा में बाबर जो है केवल दौलत खान लोदी का ही नाम का जिक्र करता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बाबरनामा में बाबर केवल दौलत खान लोदी के नाम का जिक्र करता है। हाँ, कुछ इतिहासकार हैं जो राणा सांगा का भी जिक्र करते हैं। अभी राणा सांगा को लेकर काफी विवाद का विषय रहा, तो इस चीज को याद रखिए। इतिहास में आप देखेंगे कुछ इतिहासकार हैं जो राणा सांगा को मानते हैं, लेकिन दौलत खान लोदी का वर्णन स्वयं बाबर भी करता है। तो अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया? हम दोस्तों अभी आपको बता चुके हैं कि पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा गया और बाबर ने भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिया। अगला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर ने किस युद्ध नीति का प्रयोग किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और कई बार पूछा जा चुका है। याद रखिए, तुलगमा एवं तोप खाने का इस वाली युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। तुलगमा युद्ध पद्धति, ये याद रखिए दोस्तों, ये उज्जैकों की युद्ध पद्धति है। ये भी कई बार पूछा गया है। बाबर के दो प्रसिद्ध तोपची कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मध्यकालीन भारत से कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों याद रखिए, उस्ताद अली और मुस्तफा, ये जो थे बाबर के प्रसिद्ध तोपची थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बाबर को कौन सी उपाधि दी गई थी? दोस्तों जिसका अर्थ उदारता है, उदारता के लिए दी गई। वैसे बाबर ने गाजी की भी उपाधि धारण की थी दोस्तों, याद रखिए, लेकिन बाबर ने उपाधि धारण की थी उदारता के लिए, वो थी कलंदर। कलंदर का मतलब होता है उदार व्यक्ति। तो याद रखिए, कलंदर की उपाधि जो उसने ली थी वो उसकी उदारता के लिए दी गई थी। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ? हम दोस्तों आपको एक ट्रिक बताते हैं। पान खा चल घर, ये याद रखिए। ये दोस्तों बिल्कुल सीक्वेंस में युद्ध हैं। 1526, 1527, 28 और 29। पान का मतलब पानीपत, खा का मतलब खानवा का युद्ध, चल का मतलब चंदेरी का युद्ध और घर से हो गया घाघरा का युद्ध। ये इसी सीक्वेंस में याद रखिए। पानीपत का युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में और घाघरा का युद्ध 1529 में होता है। अब दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी युद्ध उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों खानवा के युद्ध में जब राणा सांगा को परास्त कर देता है बाबर, तो उस समय इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। चंदेरी का युद्ध बाबर ने किससे लड़ा था? मेदिनी राय। चंदेरी का युद्ध दोस्तों मेदिनी राय के खिलाफ लड़ा गया था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। 1529 ईस्वी में किस संयुक्त सेना को बाबर ने पराजित किया था? जो दोस्तों घाघरा का युद्ध होता है, याद रखिए, बिहार और बंगाल की संयुक्त सेना को इसने परास्त किया था। ये किस युद्ध में किया था? घाघरा के युद्ध में किया था 1529 ईस्वी में। ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न,
गज ए बाबरी क्या था दोस्तों? जैसे हमने आपको बताया था गज ए सिकंदरी, तो इसमें गज का मतलब आपको पता है, भूमि मापन में गज का प्रयोग किया जाता है। तो इसी से याद रखिए, भूमि की माप के लिए गज ए बाबरी का प्रयोग किया गया था बाबर के द्वारा। अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई? दोस्तों याद रखिए, नामा शब्द जो होता है, नामा, ये तुर्की भाषा का शब्द होता है। इसका आत्मकथा क्या है दोस्तों? बाबर नामा, बाबर नामा। तो इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं, नामा लगा हुआ है तो ये तुर्की भाषा में होगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? हम आपको बता चुके हैं, बाबर नामा बाबर की आत्मकथा है। अगला है दोस्तों, मुबैयान शैली का जनक। दोस्तों ये काफी छंद लिखे इसने, जो छंद होते हैं याद रखिए, उसी तरीके से मुबैयान शैली होती है, गायन की शैली है। तो इस शैली का जनक किसे माना जाता है? बाबर जो था, बाबर ने इस शैली में कई गीत लिखे हैं। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। अब दोस्तों 1530 ईस्वी में बाबर जा चुका है, मतलब समाप्त हो चुका है। अब हम हुमायूं को पढ़ेंगे। हुमायूं के दो कार्यकाल थे, 1530 से 1540। फिर 1540 से लेकर 55 तक निर्वासित रहा भारत से हुमायूं, मतलब शेर शाह सूरी ने उसे परास्त कर दिया। बिलग्राम कन्नौज के युद्ध से उसे भगा दिया था और शेर शाह सूरी ने भारत में सूर वंश की स्थापना की थी। और याद रखिए, सूर वंश जो था दोस्तों, एक अफगान वंश था। तो याद रखिए 1555-56 दो कार्यकाल थे हुमायूं के। अब आइए हुमायूं से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। हुमायूं दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठता है? हमने आपको बताया 1530 में खत्म हो जाता है बाबर और यहीं से शुरू करता है हुमायूं। हुमायूं ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो दोस्तों एक ये पुस्तकालय था, दीन पनाह पुस्तकालय, जो इसके अंत का भी कारण बना। तो याद रखिए, हुमायूं ने दीन पनाह पुस्तकालय की स्थापना की थी। चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? हम आपको बता चुके हैं दोस्तों, चौसा का युद्ध जो था शेर खां और हुमायूं के ही बीच में हुआ था, 1539 ईस्वी में हुआ था। याद रखिए, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, कन्नौज का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? अगले ही वर्ष दोस्तों 1540 ईस्वी में हुमायूं को परास्त कर देता है शेर खां, और यहीं से हुमायूं भारत से भाग जाता है और सूरी वंश की स्थापना हो जाती है। इसी युद्ध के बाद, कन्नौज के युद्ध के बाद, इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1555 ईस्वी में हुमायूं ने किसे पराजित कर पुनः दिल्ली पर अधिकार किया? तो दोस्तों ये सूरी वंश का जो अयोग्य शासक था, काफी असफल शासक रहा ये सिकंदर सूरी, ये अयोग्य शासक था और काफी कमजोर भी शासक था। तो याद रखिए, बी ऑप्शन करेक्ट था। 1555 में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को परास्त किया और दिल्ली पर पुनः मुगल सत्ता की स्थापना कर दी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हुमायूं की मृत्यु कब और कैसे हुई? हमने आपको बताया था दोस्तों, ये जो था सीढ़ियों से गिरने के कारण, दीन पनाह जो पुस्तकालय था, इन्हीं की सीढ़ियों से गिर जाता है हुमायूं और इसका अंत हो जाता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हुमायूं की मृत्यु किस भवन की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? हम आपको बता चुके हैं, दीन पनाह ये पुस्तकालय था, यहीं से गिर के मर गया। लेनपूल ने हुमायूं के बारे में क्या टिप्पणी की है? लेनपूल एक इतिहासकार है दोस्तों, वह कहता है हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर गया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है शेर शाह सूरी से। हम आपको बता चुके हैं 1540 ईस्वी में सूरी वंश की स्थापना करता है और कालिंजर के किले पर आक्रमण के समय ये खुद बारूद से झुलस कर मर जाता है 1545 ईस्वी में, और इसका मकबरा बिहार के सासाराम में बनाया जाता है। अब देखते हैं इसके कुछ प्रश्न। सूरवंश देखिए की स्थापना किसने की? 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने की थी। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? फरीद खां। फरीद खां जो था शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था, याद रखिए। अगला प्रश्न है, शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? सबसे पहले दोस्तों वह बना फरीद, फरीद खां बचपन का नाम था। फिर फरीद खां के बाद वह बना शेर खां, और शेर खां के बाद दोस्तों हुमायूं को भारत से खदेड़ने के बाद वह बनता है शेर शाह। तो ये तीन नाम उसके फेमस रहे, फरीद खां, शेर खां, शेर शाह। तो हमने बताया फरीद खां बचपन का नाम। शेर खां दोस्तों ये बिहार का बाहर खां लोहानी था, याद रखिए, बाहर खां लोहानी इसके द्वारा दिया गया था। माना जाता है कि फरीद खां जो था इसने तलवार के एक ही प्रहार से शेर को हत्या कर दी थी, और इसी बात से प्रभावित होके ये जो था बाहर खां लोहानी, इसने फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी। ऐसी कहानी मिलती है। फिर अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, डाक प्रथा का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों डाक प्रथा बिल्कुल शेर शाह सूरी के ही द्वारा चलाई गई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
रोहतासगढ़ का किला एवं किला ए ऊना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यूपी पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है। रोहतासगढ़ और किला ए ऊना किसने बनवाए थे? बिल्कुल दोस्तों शेरशाह सूरी ने बनवाए थे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी और ये मलिक मोहम्मद जायसी जो थे दोस्तों इसी शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड में थे। बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट होगा, मलिक मोहम्मद जायसी और शेरशाह सूरी के समय में थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेरशाह सूरी की मृत्यु किस किले को जीतते समय हुई थी? हमने आपको दोस्तों बताया था शेरशाह सूरी जो था दोस्तों, ये जब कालिंजर के किले पर आक्रमण कर रहा था तो उसी समय एक बम जो था दीवार से टकराया और जहां पर बारूद के ढेर पर स्वयं शेरशाह सूरी खड़ा हुआ था, चिंगारी आके उसी बारूद के ढेर पे लग जाती है और ये जलकर वहीं पर भस्म हो जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कालिंजर के किले पर आक्रमण के समय शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? हमने आपको बताया था सासाराम में स्थित है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अकबर दोस्तों आप देखिए 1556 ईस्वी में मर चुका है। कौन? हुमायूं मर चुका है। अब 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक का कार्यकाल अकबर का है। आइए अब इसको देखते हैं। अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1542 ईस्वी। याद रखिए राजा ये अमरकोट के यहाँ पर हुआ था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमरकोट में 1542 ईस्वी में। अकबर का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था दोस्तों? कालानौर। याद रखिए 1556 में जब हुमायूं मरता है। अगला प्रश्न है, अकबर के संरक्षक कौन थे दोस्तों? बैरम खान जो थे, बैरम खान ये अकबर के संरक्षक थे, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ? पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ। याद रखिए बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अकबर ने दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया? दोस्तों ट्रिक याद रखिए, दातीज और इसकी 1562 ईस्वी में दास प्रथा का समापन हुआ। 63 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हुई। 64 में जजिया का समाप्त कर दिया। 62, 63, 64 दातीज के नाम से याद रखिए। ती से याद रखिए। ती देखिए 63 में भी 3 है तो आपको ईयर भी याद हो जाएगा। दातीज से याद रखिए 1562 में दास प्रथा समापन हो गई थी। तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया गया? हमने आपको बताया अगले ही वर्ष। बी ऑप्शन करेक्ट है। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया और जजिया कर अगले ही वर्ष 64 में समाप्त किया। तो दातीज याद रखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच ये युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सामना किससे हुआ था? अकबर का सामना महाराणा प्रताप जी से हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? कमेंट सेक्शन में जरा उसका नाम बताइए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर ने कौन सा नया धर्म चलाया था? अकबर ने दोस्तों दीन ए इलाही धर्म चलाया था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दीन ए इलाही कब चलाया था दोस्तों? ईयर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपको आगे बताएंगे। दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई थी? दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में की थी। याद रखिए सी ऑप्शन करेक्ट है। इबादत खाना की स्थापना कब और कहां हुई थी? इबादत खाना की स्थापना दोस्तों ये फतेहपुर सीकरी में हुई थी 1575 ईस्वी में। इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू कौन था? तो बीरबल जो था दोस्तों इसी का नवरत्न में से एक था, अकबर के नवरत्न में से, तो बीरबल याद रखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरविजय सूरी को किस उपाधि से सम्मानित किया? तो जगत गुरु की उपाधि से हरविजय सूरी ये जैन संत थे। याद रखिए अकबर ने इनको जगत गुरु की उपाधि से विभूषित किया। अकबर के सूफी संप्रदाय से प्रभावित था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चिश्ती संप्रदाय से प्रभावित था। शेख सलीम चिश्ती जो थे दोस्तों अकबर के गुरु भी रहे। याद रखिए और उन्हीं के आशीर्वाद से माना जाता है जहांगीर का जन्म हुआ, इसलिए उसने जहांगीर के बचपन का नाम क्या रखा था? सलीम रखा था। इन चीजों को भी रिलेट कीजिए। अकबर के प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ कौन थे? तानसेन थे। तानसेन जरा कमेंट सेक्शन में दोस्तों तानसेन जी का मकबरा कहां पर स्थित है ये बताइए। अगला प्रश्न है, अकबर के चित्रकार कौन थे? अकबर के चित्रकार दोस्तों बसावन थे। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। बसावन जो थे दोस्तों अकबर के चित्रकार थे। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में कहां पर और कौन सा दरवाजा बनवाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। याद रखिए फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा है, कभी आपने देखा हो, वह अकबर ने जब गुजरात विजय में की थी तो उसी की स्मृति के स्वरूप उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, अकबर की कौन सी प्रशासनिक प्रणाली प्रसिद्ध है?
तो अकबर की दोस्तों मनसबदारी प्रणाली काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर की मृत्यु के बाद उसका मकबरा कहां बना? सिकंदरा में बना। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। सी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों जहांगीर के बारे में देखते हैं। 1605 ईस्वी में अकबर समाप्त होता है। 1627 ईस्वी तक जहांगीर शासन करता है। 1605 से 1627। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? हमने आपको बताया था दोस्तों, अकबर ने शेख सलीम चिश्ती जो थे, चिश्तिया संप्रदाय को मानता था अकबर, तो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही जहांगीर का जन्म हुआ था माना जाता है, इसलिए अकबर ने इसके बचपन का नाम सलीम रखा था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, 1605 ईस्वी में जहांगीर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? 1605 ईस्वी में दोस्तों बादशाही गाजी, गाजी जो थे दोस्तों बाबर ने उपाधि धारण की थी। कौन से युद्ध को जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? राणा सांगा को परास्त किया था। युद्ध का नाम आप लिखिए। अब देखिए दोस्तों इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न हम देखते हैं अगला, न्याय की जंजीर किस मुगल सम्राट ने लगवाई? तो जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई। सी ऑप्शन करेक्ट है। जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? जहांगीर की आत्मकथा है दोस्तों तुजु के जहांगीरी, और ये जहांगीर के द्वारा नहीं लिखी गई। जरा कमेंट सेक्शन में बताइए, तुजु के जहांगीरी जो जहांगीर की आत्मकथा है ये किसने लिखी? हम आपको आगे बताएंगे। अगला प्रश्न है, किस गुरु को जहांगीर ने फांसी दी थी? तो गुरु अर्जुन देव जो थे दोस्तों, ये 5वें गुरु थे सिखों के, इनको अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी की सजा दी थी, याद रखिए। जहांगीर का मुख्य शिक्षक कौन था? जहांगीर का मुख्य शिक्षक था दोस्तों अब्दुल रहीम खान खाना। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये दोस्तों बैरम खान का पुत्र था अब्दुल रहीम खान खाना। अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में किस कला को स्वर्ण काल का माना जाता है? अर्थात दोस्तों आपको बताना है, तो याद रखिए जो चित्रकला है जहांगीर के शासनकाल में इसे स्वर्ण काल माना जाता है। अगला प्रश्न है, जहांगीर के समय भारत आने वाले यूरोपीय यात्री कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। तो कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो और विलियम फिंच। तो याद रखिए ये तीनों के तीनों जो थे ये जहांगीर के शासनकाल में भारत आए। अगला प्रश्न है, जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? तो जहांगीर का मकबरा दोस्तों नूर जहां के द्वारा बनवाया गया। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नूर जहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा। बिल्कुल दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नूर जहां की मां अस्मत बेगम को किस खोज का श्रेय दिया जाता है? तो अस्मत बेगम नूर जहां की मां थी। इसको इत्र निकालने की विधि याद रखिए, इसके लिए माना जाता है। ये अस्मत बेगम जो नूर जहां की मां थी, इसी ने ये ट्रिक निकाली थी। शाहजहां 1627 से 1628 ईस्वी तक शासन करता है। शाहजहां का जन्म कब और कहां हुआ था? तो लाहौर 1592 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, याद रखना है। शाहजहां का मूल नाम क्या था दोस्तों? खुर्रम। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, खुर्रम। अगला प्रश्न है, शाहजहां का विवाह किससे हुआ था? तो शाहजहां का विवाह दोस्तों अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्जुमंद बानो बेगम को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? अर्जुमंद बानो बेगम को दोस्तों मुमताज महल के नाम से जाना जाता था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मुमताज महल की स्मृति में शाहजहां ने किस स्मारक का निर्माण कराया? तो जो दोस्तों आगरा का ताजमहल है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने किस प्रसिद्ध सिंहासन का निर्माण कराया? तो मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें कौन सी हैं? तो शाहजहां के द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास। याद रखिए ये तीनों शाहजहां के द्वारा बनवाई गई। शाहजहां द्वारा बनवाई गई मस्जिद कौन सी है दोस्तों? तो दिल्ली की जो जामा मस्जिद है ये बनवाई गई थी शाहजहां के द्वारा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शाहजहां के शासनकाल में सफेद संगमरमर से बनी कौन सी प्रसिद्ध मीनार है? तो दोस्तों सफेद संगमरमर से बनी प्रसिद्ध मीनार जो है वो ताजमहल है। सी ऑप्शन करेक्ट है। शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोहम्मद फकीर और मीर हासिम। सी ऑप्शन करेक्ट है। शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली को राजधानी किस मुगल शासक ने बनाया? दिल्ली को राजधानी दोस्तों शाहजहां ने ही बनाया था। इससे पहले दोस्तों आप देखेंगे मुगलों की राजधानी आगरा हुआ करती थी।
अगला प्रश्न है, गुड़ समंदर की उपाधि किसे दी गई? गुड़ समंदर की उपाधि लाल खां को दी गई। बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। शाहजहां को बंदी किसने बनाया था? शाहजहां को दोस्तों इसके पुत्र ने ही बनाया था। इसके पुत्र का नाम था औरंगजेब। वैसे इसका दारा सिकोहा भी पुत्र था, लेकिन दारा सिकोहा बहुत पितृभक्त था और विद्वान भी था दोस्तों। आप देखेंगे इसने कई ग्रंथों, चाहे महाभारत हो, गीता हो, उपनिषद हो, इन सब का ट्रांसलेशन भी इसने फारसी भाषा में किया है। अगला प्रश्न है, शाहजहां के पुत्रों में सबसे विद्वान कौन था? हम आपको बता चुके हैं, दारा सिकोहा जो था सबसे ज्यादा विद्वान था। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। औरंगजेब से संबंधित प्रश्न देखते हैं दोस्तों। औरंगजेब का जन्म कब और कहां हुआ था? गुजरात, 3 नवंबर 1618 ईस्वी को इसका जन्म होता है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता था? जिंदा पीर के नाम से जानते हैं इसे। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। औरंगजेब गद्दी पर कब बैठता है? औरंगजेब दोस्तों 1658 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। औरंगजेब ने किन उत्सवों पर रोक लगाई? तो दोस्तों झरोखा दर्शन और नवरोज, इस पर इसने पूर्णतः प्रतिबंध लगाया। सी ऑप्शन करेक्ट है। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने कौन सा कर पुनः लागू किया? इस दुष्ट ने दोस्तों जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। डी ऑप्शन करेक्ट है। इसी जजिया कर से ये सारे के सारे मुगल खेलते रहे। इसे कभी लगा रहा है कोई, कभी इसको खत्म कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहां बनवाया गया? बीबी का मकबरा औरंगाबाद में बना है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिखों के 9वें गुरु की हत्या किसने की थी? दोस्तों सिखों के पहले तो 9वें गुरु थे कौन? याद रखिए, गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर जो थे दोस्तों, ये सिखों के 9वें गुरु थे और इन्हीं की हत्या इस दुष्ट आताताई मुगल ने कराई थी, औरंगजेब ने। अगला प्रश्न, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। ये धूर्त पृथ्वी के बोझ को कम कर दिया इसने। 1707 ईस्वी में ये समाप्त हो जाता है। अब बहादुर शाह प्रथम से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह प्रथम ने किस कर की वसूली बंद कर दी? तो बहादुर शाह प्रथम ने दोस्तों, वही हमने कहा आपसे, इसी जजिया कर को ये मुगल कोई ला रहा है, कोई बंद कर रहा है, तो बस याद रखना है। अब देखिए खफी खां ने बहादुर शाह को क्या कहा? खफी खां दोस्तों इसने साहे बेखबर कहा इसको, बहादुर शाह को। याद रखिए, ये सी ऑप्शन करेक्ट है। बहादुर शाह की मृत्यु कब हुई थी? बहादुर शाह दोस्तों 27 फरवरी 1712 ईस्वी को समाप्त होता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह को कहां निर्वासित किया गया? मेरे पिया गए रंगून। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। याद रखिए, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल कालीन कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को देख लेते हैं। हुमायूं नामा पुस्तक की लेखिका कौन है? हुमायूं नामा हमने आपको बताया दोस्तों, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया? गुलवदन बेगम के द्वारा लिखा गया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आईने अकबरी किसने लिखी है? आईने अकबरी दोस्तों अबुल फजल ने लिखी है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वादशाह नामा के लेखक कौन है दोस्तों? अब्दुल हमीद लाहौरी। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मासिर आलमगीरी, ये दोस्तों जो मुर्तजायात था, मुर्तजायात खां के द्वारा लिखी गई। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, रुकात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक? रुकात ए आलमगीरी बिल्कुल दोस्तों, आपको अगर याद है तो आलमगीर उपाधि धारण कौन करता है? यही धूर्त करता है, औरंगजेब। तो इसी के द्वारा रुकात ए आलमगीरी लिखी गई होगी। याद रखिए, बी ऑप्शन करेक्ट है। तबकात नासिरी के लेखक कौन है? मिनहाज और सिराज दोस्तों, ये इल्तुतमिश के समय थे। मिनहाज उल सिराज, ये तबकात नासिरी। याद रखिए, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। मुंतखिब उल तवारीख किसने लिखी? तो दोस्तों ये बदायूनी के द्वारा लिखी गई। मुंतखिब उल तवारीख बदायूनी के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है, तारीख फरिश्ता दोस्तों, अगर फरिश्ता है तारीख फरिश्ता, तो फरिश्ता के ही द्वारा लिखी गई होगी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। पद्मावत का महाकाव्य किसके द्वारा रचा गया? तो दोस्तों ये शेरशाह सूरी के समकालीन थे, मलिक मोहम्मद जायसी, इनके द्वारा पद्मावत काव्य को रचा गया। तारीख रसीदी पुस्तक किसने लिखी? तारीख रसीदी दोस्तों मिर्जा हैदर दोगलत ने लिखी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तोहफा ए अकबर शाही के लेखक कौन है? तोहफा ए अकबर शाही के लेखक दोस्तों अब्बास खां सरवानी है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए, तोहफा ए अकबर शाही ये पुस्तक अब्बास खां सरवानी के द्वारा लिखी गई। अकबरनामा किसने लिखा?
अकबरनामा दोस्तों अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों आपने देखा हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास को लगभग पूरा कवर कर लिया है। अगर दोस्तों मध्यकालीन भारत के इतिहास का ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लग रहा है तो सक्से विस्टा क्लासेस के एफर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइए और सक्से विस्टा क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। दोस्तों आपका सक्से विस्टा क्लासेस की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।